कोटा राजस्थान का एक छोटा सा शहर। कुछ लोग इसे सपनों का शहर भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे सुसाइड पॉइंट ऑफ राजस्थान भी बोलते हैं। हाँ, मैं उसी कोटा की बात कर रहा हूँ जिसका पर ईयर 1500 करोड़ का टर्नओवर है। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15,000 करोड़ आता है, मतलब आपको मत सिखा चल। जो कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से भी 350 करोड़ ज़्यादा है। हाँ, तो आज इस वीडियो में हम कोटा को तोड़कर मोड़कर मरोड़कर देखने वाले हैं कि हमें इसमें क्या सीखने को मिलता है। और ये वीडियो दो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भविष्य में बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं, $1 बिलियन बिजनेस आइडिया, और दूसरा वो लोग जो अपकमिंग ईयर्स में कोटा जाना चाहते हैं। तो मैं अमन कुमार और आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल वास्ट लर्निंग में। तो लेट्स टॉक अबाउट कोटा। तो कोटा की बात करने से पहले यार उसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 1981 में वीके बंसल साहब ने क्या किया कि उन्होंने अपने छोटे से घर में कोचिंग स्टार्ट की। 7th 8th तक पढ़ाते थे, धीरे धीरे उन्होंने 9th 10th को भी शिफ्ट किया, 9th 10th को भी पढ़ाना चालू किया, फिर उसके बाद 10th 11th 12th यहाँ तक पहुँचे। फिर टर्निंग पॉइंट कब आया? टर्निंग पॉइंट 1985 में आया, जब उनका एक स्टूडेंट IIT JEE में क्वालिफाई कर गया और सेलेक्ट हो गया फॉर IIT। देन उन्होंने जो अपना वीके बंसल क्लासेस था, जो एक छोटा सा रूम से चालू किया था, उन्होंने एक उसका एम्पायर बना दिया जिसका नाम उन्होंने रखा बंसल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। फिर वहाँ से जो ग्रोथ हुई, बच्चे बढ़ते चले गए, लोगों को ये लगने लगा कि हाँ, कोटा में अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे टीचर्स हैं। इस वजह से बच्चे वहाँ धीरे धीरे बढ़ते चले गए और ये जो बिजनेस था वो ग्रो करता चला गया। लेकिन कुछ ऐसा हुआ इसी बीच कि जो हमारी जो बंसल क्लासेस थी उसके बहुत सारे जो टीचर्स थे वो अपना अलग अलग इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट खोलने लगे, जिसकी वजह से अलग अलग इंस्टीट्यूट भी साथ में ग्रो होने लगे। और बाद में क्या हुआ कि बंसल क्लासेस बंद हो गया, लेकिन जब तक बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो थे वो इस्टेब्लिश्ड हो चुके थे और एक ये बहुत बड़ा एजुकेशन हब बन गया, जहाँ पर बच्चे IIT JEE, मेडिकल और अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं। और कोटा क्यों फेमस है? तो कोटा इसलिए फेमस है क्योंकि हर साल 1.5 से 2 लाख बच्चे अपनी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए और मेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जाते हैं। अगर टुडे सिनेरियो की बात करें तो अगर हम थोड़ा डेटा के साथ चलें तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो टोटल स्टूडेंट्स जो अपीयर होते हैं एग्ज़ाम में, उनकी जो संख्या है वो 25 लाख है, जिसमें से 8% जो है वो कोटा से तैयारी करते हैं। 8% यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 लाख स्टूडेंट सिर्फ कोटा से तैयारी करते हैं, जबकि ये नेशनल लेवल एग्ज़ाम है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है कोटा को। और यहाँ की जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो भी बहुत हाई है। 1 लाख से यहाँ इंस्टीट्यूट की फ़ीस चालू होती है। अगर 1 लाख से कम हो तो यहाँ की रेपुटेशन कम हो जाती है, ऐसा वहाँ के टीचरों को लगता है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने क्या कर रखा है कि ये एक बार में 10,000 बच्चे इनरोल करते हैं अपने एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट में, और उनको बैचेस में डिवाइड कर देते हैं। और बैचेस में डिवाइड करने के बाद, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है कि जो बहुत होशियार बच्चा है वो सुप्रीम वाले जो सुपर बैच है उसमें जाता है, और जो उससे थोड़ा है बच्चा वो गुड वाले बैच में जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल। और जो एवरेज बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं और जो मतलब कि मतलब किसी से लर्निंग लेना चाहते हैं, वो उनको नीचे बैचेस में डाल दिया जाता है। अब क्या होता है, यहाँ से लूप होल यहाँ पर अब चालू होता है। लूप होल क्या है कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो खुद भी तैयारी कर सकते हैं और खुद भी एक अच्छी रैंक ला सकते हैं, उन पे ज़्यादा मतलब उनको देखा जाता है, मेंटेन करा जाता है, मतलब कि उनकी प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और जबकि जो नीचे वाले बच्चे हो गए, जो एवरेज बच्चे हैं, उनको मतलब लेस एक्सपीरियंस्ड और मतलब जिनका पढ़ाने का मतलब, मैं नॉलेज की बात नहीं कर रहा यहाँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ
एक्सपीरियंस की और जो हमारे पास नॉलेज है एज अ टीचर, वो डिलीवरी करने की जो मेरे पास पावर है उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो नीचे वाले बैचेस होते हैं उनको उसी कैटेगरी वाइज क्या होता है, बच्चे बांट दिए जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा लूप होल मुझे और क्या लगता है कि एक क्लास में यार 250 से 300 बच्चे होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है। क्यों दिक्कत वाली बात है? क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है या कुछ समझना है तो आपको बहुत टाइम लग सकता है एक प्रॉब्लम के लिए। तो टीचर से इंटरेक्शन कम होगा। जब टीचर से इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो उनको या उसको कितना भी नॉलेज हो टीचर को, वो आपके किसी काम का नहीं है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर मुझे ये लगती है। फीस स्ट्रक्चर में भी स्कैम करते हैं ये लोग क्या करते हैं कि कुछ बच्चों का तो टेस्ट लेते हैं, कुछ बच्चों को बिना टेस्ट के एडमिशन दे देते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है, मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों से पता किया है कि जिन्होंने टेस्ट दिया और अच्छा स्कोर करके अच्छा स्कोर करा, उनकी फ़ीस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जिसने टेस्ट नहीं दिया और उसकी फ़ीस कम है। वो लोग इसको एज अ बिज़नेस ट्रीट करने लगे हैं। अब वो क्या करते हैं, जैसा वो कहते हैं ना, जैसी मुर्गी फंस गई उसको फंसा लिया, तो जैसे बंदे उनको मिल जाते हैं वैसा वो लूट लेते हैं। तो वही वाली बात है, समझ गए होंगे। अच्छा, नेक्स्ट बात ये करते हैं कि यार हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये तो इसका आंसर है डिपेंड करता है। डिपेंड कैसे करता है? अगर आपको माहौल का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम जैसे और किसी सिटी में रहते हैं तो वहाँ आसपास बच्चे, जो आप जैसे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो तो आसपास वो बच्चे नहीं होते, वो मिलते नहीं है, तो वो वाइब नहीं आ रही होती है। तो वो वाइब नहीं आ रही होती है तो वहाँ पर आप अपने आप को डीमोटिवेट फील करने लगते हो या फिर अपने आप को पुश नहीं कर पाते कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। अगर आप वो वाले बच्चे हो जिसको माहौल का फ़र्क पड़ता है, अगर जहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, जहाँ बहुत सारा अच्छा कंपटीशन चल रहा है, अगर वहाँ पर आप अच्छा कर सकते हो तो आपको वहाँ जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप टीचर बताएगा तभी आप समझ पाओगे, तो मेरे हिसाब से आपको जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते, क्योंकि क्या है कि वहाँ पर आपको प्रॉब्लम, जैसे कोई एवरेज बच्चे के लिए क्या होता है ना, प्रॉब्लम इंटरेक्शन, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए इंटरेक्ट करने के लिए टीचर के पास जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर अगर आपको एक क्वेश्चन का भी डाउट है तो आपको घंटों इंतज़ार करना पड़ सकता है, जो कि आप करोगे नहीं ऑब्वियसली, और वो डाउट ही रह जाएगा। इससे बढ़िया क्या करो आप कि आप अपने सिटी के किसी भी अच्छे रिनॉल्ड, जो अच्छे नामी गिरामी इंस्टीट्यूट हो, वहाँ एडमिशन ले सकते हो और वहाँ बच्चे भी कम होंगे, क्योंकि कोटा की एक क्लासेस में 250 से 300 बच्चे रहते हैं जो एवरेज बैच वाले चल रहे होते हैं। हालांकि जो बहुत अच्छे बैचेस हैं, जैसे जो ऑल इंडिया रैंक निकालने वाले हैं 1 से लेके 100 तक, वो वाले तो 20-30 एक बैच में आपको मिलेंगे। तो ये सिनेरियो चल रहा है। मेरे हिसाब से कोटा के 2 पहलू मुझे नज़र आते हैं। एक जो पहलू है वो पहलू है जो बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है और वो एग्ज़ाम निकाल के चला गया है ना, और वो बहुत खुश है। दूसरा पहलू क्या है कि यार इतने बच्चों के बीच में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो डीमोटिवेशन आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। तो ये जो बच्चे होते हैं ना, कई बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करते हैं, जो कि कोटा में देखा गया है बहुत बार। एक 2013 या 2014 या 2015 में तो ये केसेस बहुत बढ़ गए थे सुसाइड के। हालांकि अब कम हो गए हैं, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है कि सिर्फ IIT JEE या मेडिकल ही सब कुछ नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब कोटा की सक्सेस रेशो के बारे में बात करते हैं। सक्सेस रेशो क्या है? सक्सेस रेशो क्या होता है? सक्सेस रेशो क्या है कि कितने बच्चे गए वहाँ कोटा और कितनों ने क्वालिफाई किया एग्ज़ाम। तो ये सक्सेस रेशो भी यार उतना इम्प्रेसिव नहीं है, क्योंकि ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, सिर्फ टीचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो सक्सेस रेशो भी हम मान सकते हैं, अगर JEE एडवांस का सक्सेस रेशो है तो हार्डली, अगर 2 लाख बच्चे एक साल में जाते हैं तो हार्डली 1% भी नहीं होगा, और JEE मेंस का हार्डली 5% मान सकते हैं। तो जो 2 लाख बच्चे गए उसमें से 10-12 हज़ार जो हैं
वो तो कर ले जाते हैं। उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, वो अभी मैं क्लासीफाई नहीं कर रहा हूँ कि किसको अपने मनपसंद की ब्रांच मिली नहीं मिली, मनपसंद का कॉलेज मिला, सरकारी कॉलेज की बात कर रहा हूँ अभी, तो वो वाली बात हो जाती है। तो 12,000 का तो हो गया, और जितने बच गए 2 लाख में से उनका कुछ भी नहीं हुआ। तो सक्सेस रेशो हार्डली यार बहुत कम है, समझ में आया। तो ये भी ध्यान रखना कि बिना कोटा जाए क्या एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज और आईआईटी, एनआईटीज़, डीटीयू, एनएसआईटी जैसे एक अच्छे रेपुटेड गवर्नमेंट कॉलेज क्या मिल सकते हैं? क्या हम अपने सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, या फिर अपने स्टेट के कोई जो भी हमारा जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर कोई कोचिंग कर ले, क्या वहाँ से कर सकते हैं क्या? तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको माहौल का फ़र्क नहीं पड़ता है और आप ज़्यादा टीचर से इंटरेक्शन चाहते हो, उससे आप ज़्यादा समझ सकते हो, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ना कि कोटा की 300 की स्ट्रेंथ वाली क्लास में बैठ के आप समझ पाओगे। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप टीचर से कितना इंटरेक्शन करते हो और कितना डाउट कर पाते हो। अच्छा, कोटा जाने के बाद एक प्रॉब्लम और आती है बच्चों को कि खाने की प्रॉब्लम, रहने की प्रॉब्लम। तो खाने की प्रॉब्लम जो है यार, वो मेस वहाँ पर बहुत सारे हैं जो कि बहुत बेकार खाना बनाते हैं। कुछ अच्छे भी लोग हैं जो अच्छा खाना बना रहे हैं, लेकिन आपको मीडियम खाना मिलेगा, घर जैसा खाना नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर एक थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि आपको 2-3 साल तक वही एवरेज खाना खाना पड़ेगा। और नेक्स्ट रहने की प्रॉब्लम है। रहने की प्रॉब्लम सिर्फ है, आपको पीजी में रहना पड़ेगा या फिर कहीं आप दूर रूम ले सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितनी आप फीस नहीं दोगे इंस्टीट्यूट में, उससे ज़्यादा कहीं आपको किराया लग सकता है अगर आप एक एवरेज मीडियम टाइप के रूम में रह रहे हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा लूप है, होल है कि आप घर से दूर जाते हो तो आपको बहुत पे करना पड़ता है, रूम लेके रहना पड़ता है और अदर एक्सपेंसेस अलग से आ जाते हैं इसमें। तो एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है। तो जो मीडियम क्लास के लोग हैं, जो मतलब ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उन्हें तो नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। क्योंकि आप घर पे रहते भी बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि आज से जो 4-5 साल पहले की बात करोगे तो यार कुछ भी नहीं था। आजकल तो यूट्यूब पे ही सब कुछ है, समझ में आया। अगर ढूंढ के पढ़ने वाला है तो बहुत कुछ पढ़ सकता है। बस यहाँ पर यूट्यूब पे प्रॉब्लम है कि टीचर इंटरेक्शन की प्रॉब्लम है, जो यूट्यूब का मुझे लूप होल लगता है। तो एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है। एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि मैंने कहीं सुना था कि यहाँ पर जाने वाले बच्चों को अक्सर डेंगू हो जाता है। तो ये भी बात है, क्योंकि यहाँ पर क्या पता माहौल अच्छा नहीं होगा। मैं तो कभी गया नहीं, लेकिन मच्छर होंगे तो यहाँ पर कई बार डेंगू भी हो जाता है, मलेरिया भी, जिसकी वजह से बच्चों को वापस आना पड़ता है। तो यहाँ सस्टेन करने में भी टाइम लगता है, थोड़ा अपने आप को देखभाल करना पड़ता है। तो वो सब भी प्रॉब्लम देखने पड़ते हैं, जो कि यार ये तो चलो साइड प्रॉब्लम्स है। लेकिन मेजरली प्रॉब्लम जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता था, वो ये करना चाहता था कि यहाँ पर जो बच्चों की जो स्ट्रेंथ होती है ना एक क्लास की, वो बहुत हाई होती है। जो एक एवरेज बच्चे के लिए यहाँ पर समझ पाना, टीचर जितना पढ़ा दिया उतना तो चलो समझ में आ गया, लेकिन उसके बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, प्रॉब्लम्स लगाओगे, क्योंकि मेजर पार्ट वही होता है आपका कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो वहाँ आपको दिक्कत आएगी अगर आप इंटरेक्शन नहीं कर पाओगे। तो 300 की क्लास में इंटरेक्शन करना टीचर से, जबकि आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, मतलब एवरेज स्टूडेंट है, वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो गाइज़, और कुछ क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो इस वीडियो में, कमेंट में डाल देना, है ना, मैं बता दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।